वॉइसेज में हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, अ, हम सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी है जो फीलिंग को दर्शाती हैं, तो उसमें प्रीपोजिशन फिक्स होता है, उनके साथ उचित वही प्रीपोजिशन लगता है, कोई दूसरा बाई नहीं लगता है कुल मिला के। लेकिन एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो कि उनके साथ उपयुक्त है, वही लगता है। कौन कौन से अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है उनके लिए? जैसे नाउन के बाद लगेगा टू, ठीक है। सरप्राइज्ड के बाद एट, एस्टोनिश्ड के बाद एट। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश का मतलब भी आश्चर्यचकित होना, अमेज्ड का मतलब भी आश्चर्यचकित से संबंधित है, इसके साथ भी एट प्रीपोजिशन आएगा। स्टार्टलेट मतलब बहुत आश्चर्य से संबंधित, उसके लिए भी क्या आएगा? एट प्रीपोजिशन। बैकसेड के साथ एट आएगा, ठीक है। इनके साथ तो लगेगा एट प्रीपोजिशन। अब एनोयड, एनोयड मतलब नाराजगी, उनसे संबंधित है, परेशानी से संबंधित। तो इनके साथ देखो, विथ तो तब लगेगा जब विथ तो पर्सन के साथ लगेगा, जैसे विथ यू है, विथ। लेकिन अगर कोई पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो फिर एट प्रीपोजिशन लगेगा एनोयड के बाद, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना। उसके बाद इन वाले में देखो, एक तो कंटेन इन आएगा, एम्बोडेड इन आएगा और इंक्लूडेड इन आएगा, शामिल करने के लिए इन प्रीपोजिशन, ठीक है। इन तीनों के साथ किस क्या लगेगा? इन प्रीपोजिशन लगेगा। और क्रेम्ड के साथ विथ, डेकोरेटेड के साथ विथ लगेगा, फिल्ड के साथ विथ, ऑर्नामेंटेड के साथ भी विथ लगेगा, थ्रोंग्ड के साथ विथ लगेगा और टायर्ड के साथ ऑफ। थ्रोंग का मतलब होता है भीड़, है ना, तो उनके साथ विथ प्रीपोजिशन लगेगा। तो ये है कुछ वर्ड, जो वर्ब है इनके साथ ये प्रीपोजिशन है जो कि फिक्स है। ये चारों, ये जो वर्ड है ये तो विथ वाले हैं, इनके साथ तो विथ ही लगेगा, वर्ड ध्यान में रखने हैं। और टायर्ड का ऑफ लगता है टायर्ड के बाद तो, ठीक है। एम्बोडेड और इंक्लूडेड और कंटेन, इनके साथ इन लगेगा। बाकी ये आश्चर्यचकित वाले हैं, इनके साथ एट प्रीपोजिशन लगेगा। और नेक्स्ट के साथ एट प्रीपोजिशन। अब देखो सेंटेंस है, पहला है एक्टिव वॉइस, आई नो हिम, ठीक है। नो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने के दौरान नो के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ हिम है, उसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? ही, पहले ही लिखेंगे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लगेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय? ईज एम आर, तो ही के साथ तो ईज लगेगा, ठीक है। ही के साथ तो सिंगुलर वर्ब इज आएगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन, के एन ओ डब्ल्यू एन। अब बाई नहीं लिखना है, अब टू लिखना है नाउन के बाद, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि नाउन के बाद बाई की जगह हम अब टू लिखेंगे, ऐसे। और उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी, ऐसे। ऐसे इनका पैसिव वॉइस है, बस फर्क इतना है, यहाँ बाई नहीं आएगा, इनके साथ नाउन के बाद टू लगेगा। यू एनोयड मी, अब देखो एनोयड के साथ ईडी है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे लाते हैं, तो या मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसको आगे लाएंगे तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई, ठीक है। आई के बाद, आई एक के लिए ही होता है, तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगी? वाज, या वर्ब में से वाज ही आएगी, वर्ब तो प्लूरल वर्ब है, तो वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एनोयड, ठीक है, एनोयड आया। अब देखो बाई नहीं लगेगा, एनोयड के साथ या तो विथ लगता है या एट। अब देखो हम यहाँ क्या लिखते हैं? अब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, तो यू किसी व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति का नाम है, यू यानी तुम, है ना, व्यक्ति के लिए आता है, तो फिर व्यक्ति के लिए समबड़ी यानी विथ प्रीपोजिशन आएगा व्यक्ति के लिए, ठीक है। विथ यू, पर्सन के लिए विथ लगेगा, विथ यू, ठीक है, विथ यू, विथ यू आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे यू है, ये हो गया, ठीक है। आई वॉज एनॉयड विथ यू। अब अगला सेंटेंस, योर बिहेवियर एनॉयड मी। एनॉयड आया है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित है। अब देखो, पहले हम ऑब्जेक्टिव केस मी है, उसका हम नॉमिनेटिव केस यहाँ आगे स्टार्टिंग में आई लगाएंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज लगेगा, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित है, क्योंकि यहाँ एनॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित हुआ, तो हम वाज लगाएंगे। वर्ब तो प्लूरल वर्ब के लिए लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? एनॉयड। अब देखो एनॉयड के बाद हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं? या तो विथ या एट। अब लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ क्या है? योर बिहेवियर है, यानी कि व्यवहार की बात हुई, आपका व्यवहार, किसी व्यक्ति की बात नहीं हुई, व्यवहार की हुई है। तो यहाँ व्यवहार पे नाराजगी, यानी व्यवहार पे नाराजगी की बात हुई है, तो योर बिहेवियर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सिर्फ यू होता तो हम विथ यू लिखते, लेकिन योर बिहेवियर लिखा हुआ है, तो फिर हम लिखेंगे एट योर बिहेवियर, एट योर बिहेवियर,
ऐसे OUR, ठीक है, ऐसे एट योर बिहेवियर, बस दोनों में फर्क हुआ ये है। ऐसे इनका पैसिव वॉइस बनाना है। अब यहाँ बाई नहीं लगाया जाता। अब इनके साथ ये जो एनोइड है इनके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है जो वही इस्तेमाल करना है, जो मैंने अभी ये लिखा है। इन वर्ड्स को ध्यान में रखो, इनके साथ यही प्रीपोजिशन लगेगा पैसिव वॉइस बनाते समय। जैसे अभी हमने एनोइड के साथ एट योर बिहेवियर लगाया और यहाँ एनोइड के साथ विथ यू लगाया, क्योंकि यू किसी व्यक्ति या पर्सन के लिए है तो फिर विथ प्रीपोजिशन लगेगा। यहाँ योर बिहेवियर पे है तो फिर यहाँ एट प्रीपोजिशन लगेगा, ऐसे, ठीक है।